यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए 10th क्लास NCERT का मैथ लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं शुरू करूँगा सबसे पहले वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली 1.1। इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहले शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। इसका जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालना अर्थात मौसा निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बड़े वाले संख्या को A मान लीजिए, 225 A बराबर 225। छोटे वाले संख्या को B मान लेंगे, B बराबर 135। और यहाँ पे इसमें जो है कुछ हम रफ कार्य करते हैं। छोटा वाला संख्या से बड़े वाली संख्या में भाग विधि द्वारा म से निकालेंगे। छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में भाग देंगे रफ में। 135 से 225 में भाग देते हैं। ये आपका जो है एक मत में जाएगा। 135 से कम 135। इसको घटा लीजिए, 5 में से 5 गए 0। ये आपका 12 में से 3 गया 9। ये 1 बचा, 1 कट गया। अब 135 से 90 में भाग नहीं लगेगा, तो हम 90 से 135 में भाग देते हैं। 90 से 135 में भाग देंगे तो 2 मर्त में 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 मर्त में नहीं ले जाते, 1 मर्त में ले जाएंगे। 90 कम 90। इसको घटा लेते हैं। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। अब इस 90 से 45 में भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा। अब 45 से अब 90 में हम भाग देते हैं। 45 से 90 में भाग देंगे, 45 दूनी 90। ये आपका पूरा कट गया। ऐसी प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा कट के शेषफल 0 न आ जाए। और जिस संख्या से पूरा कट जाता है वही इसका मौसम होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करें, तो इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R। अर्थात कहता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसी फॉर्मूला पे जो हम रफ कार्य किए हैं, रफ में जो भाग विधि द्वारा मौसा निकाले हैं, उसको हम यहाँ पे सजा देंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम सजाते हैं। तो ये बीच वाला जो होता है जिसमें भागा दिया जाता है, इसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। और जो भागा करने पर इधर प्राप्त होता है इसको भागफल कहते हैं। और नीचे जो बच जाएगा इसको शेषफल कहते हैं। इसको हम जो है इस फॉर्मूला पे सजाएंगे, अर्थात A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल पे सजाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो नीचे वाले को ढक लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे भाज्य बराबर यानी 225 बराबर 135 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल इसका 90। फिर इसको हल करेंगे कितना हमको प्राप्त हो जाएगा। ये पहला स्टेप वाला सजा लिए, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल पे सजा लिए। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप वाला जाएंगे। 90 से हम 135 में भाग दिए हैं, तब यहाँ पे 135 भाज्य हो गया, यानी बीच वाला के बराबर लाएंगे, किनारे किनारे वाला गुणा होगा और नीचे वाला जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीच वाला के बराबर यानी 135 बराबर ये आपका हो जाएगा 90 गुणे 1
अब प्लस शेषफल इसका 45 हो गया। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाला भी सजाएंगे, 90 यानी बीच वाला के बराबर लाएंगे, बीच वाला भाज्य है 90 बराबर, फिर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 अब प्लस इसका शेषफल क्या है 0। तो जिससे पूरा पूरा कटता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 45 से पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा मौसा जो है 45 निकला। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 225 135 225 क्या HCF बराबर 45 हो गया, इतना आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको 196 और 38 220 इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। इसको भी वैसे ही बनाइएगा, बड़े वाले संख्या को a मान लीजिए, a बराबर 38 220 और छोटे वाले संख्या को b मान लेंगे, b बराबर 196। इसमें भी हम क्या करते हैं, रफ में भाग विधि द्वारा मौसा निकालते हैं। रफ में 196 से 38 220 में भाग देते हैं। इसमें हम भाग देंगे 196 से 38 20 में, ये आपका एक मर्त में कटेगा। 196 कम 196, इसको घटा लीजिए, 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पे 7 बचा, इससे लेगा 17, 17 में से 9 हो गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 आ गया। अब इसके बाद से 196 से 186 में भाग नहीं लगेगा, ऊपर से एक अंक आके बैठ जाएगा, 1862 हो गया। अब ये आपको 9 मर्त में जाएगा, 9 से भाग लगेगा, 9 छक्के 54 के 4, 9 9 81, 5 86 के 6, 9 एकम 9 8 17, 1764 हो गया। इसको घटा लीजिए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में 6 हो गया 9, ये आपका 7 7 कट गया, 1 1 कट गया, 98 बचा। फिर एक अंक ऊपर बचा है 0, 0 को भी यहाँ उतार लेते हैं। फिर यहाँ 196 से 980 में भाग देंगे, तो 196 से 980 जो है आपका 5 मर्त में कटेगा, 5 से गुणा करेंगे इसमें 196 में, ये भी आपका 980 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है भागा 196 से पूरा पूरा कटा हुआ है, यानी इसका मौसा 196 होगा। लेकिन हमको दिखाना किससे है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग देखेंगे फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसी पर इसको सजा देंगे। इसमें जो भाग दिए हैं, जिससे भागा दिए हैं, ये आपका भाजक है, जिसमें भागा दिए हैं वो भाज्य है, और इधर वाला जो है भागफल है, नीचे जो बच गया शेषफल है। इसको हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लिखे हैं इसी पर सजा देंगे। यहाँ कह रहा है a बराबर BQ प्लस R, अर्थात बीच वाला के बराबर लाते हैं, किनारे किनारे वाला गुणा होता है और नीचे वाला को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 38 220 बराबर 196 गुणे 195, अब प्लस शेषफल क्या है 0 है, हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 196 38 220 का HCF बराबर
जिससे पूरा पूरा कटा वही हमारा मौसा हुआ। तो यहाँ 196 से कटा है तो इसका एचसीएफ बराबर 196। इतना आपका आंसर हो गया। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है तीसरा क्वेश्चन में 867 और 255। इसका जो है एचसीएफ निकालना है। जिस प्रकार से दोनों का निकाले एचसीएफ, ठीक उसी प्रकार से इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बड़े संख्या को ए मान लेते हैं और छोटे संख्या को बी मान लेते हैं। तब बड़ा संख्या इसमें 867 है तो ए बराबर 867 हो जाएगा और बी बराबर 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद जिस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को हल किए, रफ में प्रक्रिया किए, उसी प्रकार से इसको भी रफ में अलग हल कर लेंगे। यानी रफ में भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटा संख्या से बड़े संख्या में भाग देते हैं। तो 255 से 867 में भाग देंगे। 255 से 867 आपका 3 मर्त में कटेगा। 3 से 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 16 का 6, 3 दूनी 6 7, 765 हो गया। अब इसको घटा लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब 255 से 102 में भाग नहीं लगेगा तो 102 से 255 में भाग देंगे। यहाँ पे 102 से 255 में भाग दे दीजिए। ये आपका 2 मर्त में जाएगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 204 हो गया। इसको घटा लीजिए। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये आपका कट गया। अब 102 से 51 में भागा नहीं लगेगा। तब 51 से 102 में भाग करते हैं तो 51 से 102 2 मर्त में कटेगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाए, जिससे पूरा पूरा कटे वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इससे पूरा पूरा 51 से पूरा पूरा कटा है, 51 इसका एचसीएफ हो गया। अब इसको करना क्या है, इस फार्मूला पे यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल का जो फार्मूला है उसी पर इसको सजा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीच वाला के हमेशा बराबर लाते हैं, किनारे किनारे गुणा होता है, नीचे वाला जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 और जोड़ 102। 255 गुणे 3 और जोड़ शेषफल 2। फिर इसको हल करेंगे तो 867 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला स्टेप को सजाएंगे। तो इसमें 102 से 255 में भाग दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच वाला के बराबर लाते हैं। 255 बराबर किनारे किनारे वाला गुणा होगा, नीचे वाला जोड़ लेते हैं। 102 गुणे 2 जोड़ 51। 102 गुणे 2 जोड़ 51। फिर तीसरे स्टेप में 51 से भाग दिए हैं, इसको सजाते हैं। 102 बराबर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 और जोड़ शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे जो है शेषफल जब 0 आ जाए तो यानी जिससे पूरा पूरा कटा है वही हमारा मस हो गया। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 867 225 का एचसीएफ बराबर 51। इतना हमारा आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अगले पार्ट देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।